जैसे कुछ लड़कियों को बर्बाद करने में उनके माँ का पूरा हाथ होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक एक घंटे बात करने की क्या जरूरत होती है? उन लड़की को जब आपने कन्यादान कर दिया तो उन पे हक जमाने की तुम्हारी क्या क्या जरूरत होती है? या तो भरी पंडाल में इस व्यक्ति ने अपनी कहानी पूज्य गुरुदेव के सामने रख दी। जी हाँ दोस्तों, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए, वीडियो बहुत ही सुंदर होने वाली है। जैसा कि आप जानते हैं, पूज्य गुरुदेव की लाइव प्रश्नोत्तरी में लोग आते हैं, अपने प्रश्नों को उत्तर पाकर बहुत ही प्रसन्न होते हैं। ऐसा ही एक व्यक्ति है जो पूज्य गुरुदेव से अपने दिल की सारी बातें बताने लगा। जी हाँ दोस्तों, इस पर इस व्यक्ति को पूज्य गुरुदेव ने क्या समझाया, तो चलिए आपका कीमती समय न लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। परिवार को लेकर, पत्नी को लेकर आप हमेशा मोटिवेट करते हैं प्रभु। तो आपने उस दिन धर्म बताया कि पति का धर्म बताया कि जैसे वो अपने पत्नी का ख्याल रखे, उनका सम्मान करे। ठीक है, ये आपने सही बताया। और आपने यही चीज़ पत्नी को भी बताया कि पत्नी का भी धर्म है पति का करे। ठीक है, लेकिन हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि आज जैसे एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती प्रभु, तालियां तो दोनों हाथों से बजती है। तो हमेशा अगर जैसे पति कर रहा है और अगर पत्नी उसका सम्मान नहीं कर रही है, उसके बजाय वो पत्नी अक्सर उसका पति का अपमान करती है, तो उसमें ये मेरा ही क्वेश्चन नहीं है प्रभु, ये 50% आज के भारत के पतियों की क्वेश्चन है, जिससे आप इसका मार्गदर्शन करें। तो फिर पति का बिहेवियर क्या पत्नी के साथ होना चाहिए अगर पत्नी अपमान करती है पति का? तो पत्नी यदि पति का अपमान करती है तो पति को क्या करना चाहिए? जी, क्या करना चाहिए उसके साथ? पहली बात तो पत्नियों को कहेंगे कि अपने पति का अपमान ना करो, क्योंकि पति का अपमान परमेश्वर के अपमान जैसा है, ना करो। हम तो ये कहते हैं ना करो, फिर भी यदि करे तो पति को चाहिए कि उसे समझाए। क्योंकि एक महाराष्ट्र में भक्त हुए हैं, उनका नाम है, क्या नाम है उनका, क्या नाम है उनका? नाम है, चलो भी बताएंगे, नाम आएगा। जी जी। तो वो एक दिन क्या हुआ, सत्संग कर रहे थे ना, भक्त नामदेव जी नहीं, तुकाराम जी थे। तो वो बैठे भजन कर रहे थे सत्संग बाहर आंगन में। तो पत्नी आई, क्या करते रहते हो, दिन भर समय बर्बाद करते हो, चलो उठो, काम धाम कुछ करते नहीं हो, कमाते नहीं हो, घर में रोटियां नहीं है। वो पानी भरने कुएं में चली गई। अब क्या हुआ, जब तक आई तो बाबा जी तुकाराम जी सत्संग ही कर रहे थे। तो भरा आया घड़ा, तुकाराम जी की सिर पे पटक दिया। तुकाराम जी हंस के बोले, देखो श्रोताओ, कितनी अच्छी पत्नी है मेरी, पहले आके गरज गई, बाद में आके बरस गई। गन्ना लेने गए, एक डंडा बचा, सबको बांट दिया रास्ते में भगवान समझ के बच्चों को। पत्नी को लगा मारने आए हैं तो छोड़ा के 2 पीठ में मारा। तुकाराम जी भगवान से कहते हैं, भगवान बहुत अच्छी पत्नी दी आपने। लोगों ने कही तो आपको मारती है, अपमान करती, मारती, फिर भी आप कह रहे हैं कि अच्छा किया। तुकाराम जी ने कहा, बहुत प्यार करती तो मैं इसी के प्यार में पड़ करके अपना परलोक बिगाड़ लेता। ये लात मारती है, डांटती है, तो इसी बहाने इसमें मन ना लग के भगवान में मन लगता है, इसलिए अच्छी है। तो ये भी एक दृष्टिकोण है कि यदि हमारी पत्नी बुरी है तो ये समझो कि भगवान ये कहना चाहते हैं कि स्त्री पुरुष में मन ना लगाओ, सीधा हम में जुड़ो। तुलसीदास जी की पत्नी ने अपमान कर दिया, जितना प्यार हमसे करते हो उतना भगवान से कर लेते, तो तुलसीदास जी संत हो गए कि नहीं? किसी को बात सही तरीके से हृदय तक पहुंच जाए तो पत्नी की भी बातें जीवन बदल सकती हैं। जी बिल्कुल। अब पॉजिटिविटी तो यही है। अब फिर पत्नी यदि अपमान करे तो पति भी उसे डांटे, फिर लड़ाई हो, इससे अच्छा है भाई पॉजिटिव रहो, तुकाराम जी की तरह। लड़ने झगड़ने से भी कुछ और नहीं। प्रभु यही चीजें आपने बिल्कुल सत्य बोला, कन्हैया जी हमारे साथ यही चाहते थे कि हमेशा के लिए तुम हमारे हो जाओ। तो आपकी पत्नी भी लड़ती थी? जी गुरुजी, ऐसा ही कुछ है। और फिर हमारे ही साथ नहीं बल्कि 50% कुछ लोगों को और साथ में मैं क्वेश्चन करता, जैसे बात में कुछ भाई बंधु बैठते हैं तो कई लोगों के मैं उनके जुबा से ऐसा सुनता था, तो मैंने कहा मैं जरूर गुरुजी से ये। तो आपकी पत्नी कहाँ चली गई? जी नहीं, ऐसा है गुरुजी की वो तो अभी प्रेजेंट में इस वक्त मायके में है। तो कितने दिनों से मायके में है? जी वही तो आपसे क्वेश्चन। और दूसरा ये था कि अगर पहले ये तो बताओ कितने दिनों से मायके में है? जी 3 मंथ होने वाले हैं गुरुजी। 3 महीना। 3 तो मंथ। शादी को कितने साल? जी 2 साल, इसी 2 दिसंबर को 2 वर्ष पूरे हुए हैं। अभी 2 साल पूरा हुआ? जी उतने दिनों में हमारे पास मात्र 6 मंथ रही है। कोई बात नहीं। तो क्या नाराजगी है उनकी आपसे? नाराजगी बस वो है कि शादी, जैसे आपने एक, क्योंकि मैं आपका भागवत एक भागवत सुनता हूँ। अब जैसे आपने भागवत के द्वारा, क्योंकि मेरी रुचि हमेशा भागवत में शुरू से है, मैं भगवान की तरफ ज्यादा अग्रसर रहता हूँ। मैं बालाजी की बहुत फिर क्या सुना आपने, क्या हुआ? जी फिर कहने का मतलब है तो गुरुजी में जैसे पत्नी को क्या दिक्कत है आपसे?
उसकी गुरुजी। प्रॉब्लम क्या है आपसे? जी ऐसा है कि वो मतलब जैसा कहते हैं कि कुछ भी कहे, जैसे माँ के प्रति में कुछ बातें बोल दे तो भी मैं उनको सम्मान करूँ। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर मुझे तुम कुछ कहो, अपमान करो, तो मैं उसको मतलब एक्सेप्ट कर लूँगा, मेरा तो चल जाएगा। लेकिन बात अगर माँ बाप पर आ गई तो मैं इस मतलब अपमान को सहन नहीं कर तो सकता। आप भी उसके माँ बाप को कुछ बोलते हैं? जी आप भी? ऐसा कुछ नहीं, मैं उन्हें अपने माँ और अपने पिता, अपने माँ और नहीं। पिता के समान ही उनको दर्जा देता हूँ। नहीं, उनके माँ बाप को आप कुछ नहीं बोलते? जी कुछ नहीं, उनके माता जी को और पिता, अपने माँ पिता के समान उनके माता पिता को मैं अपना दर्जा देता हूँ। ठीक है। लेकिन उसमें कहते हैं कि जब बात इसमें मेन पॉइंट ये है कि आपने एक बार अपने भागवत में आपने ये कहा था कि आज के डेट में जिस औरत की शादी हो जाए, अगर शादी होने के बाद भी वो अपने अगर पति का कहना नहीं मानती, अपने माँ बाप का कहना मानती, तो मैं स्टाम्प पर लिख के दे दूं कि उस पत्नी का घर बस नहीं सकता, उजड़ ही जाएगा। बिल्कुल। आपने कहा था। सही है। जी, और आज यही चीज हुआ है प्रभु, क्योंकि उनकी जैसे कि जब राम राज्य में होकर माँ कैकेयी की बुद्धि भ्रष्ट हो गई मंथरा का साथ पाकर, तो ऐसे कुछ ही लड़कियों को बर्बाद करने में उनके माँ का पूरा हाथ होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक एक घंटे बात करने की क्या जरूरत होती है? उन लड़की को जब आपने कन्यादान कर दिया तो उन पे कन्यादान ना करते, और फिर जब कन्यादान कर दिए तो घर में तुम भिंडी, मिर्चे, लहसुन, काला नमक पड़ा, सफेद नमक पड़ा, ये सब करने की एक एक घंटे बातें क्यों करती हो आप? सही है। लड़कियों का घर अपना बर्बाद करने के लिए। उस पर भी जब कहो तो कहती है कि हम करेंगे बातें, लेकिन अगर तुम कर क्या लोगे मेरा? तो इसमें सबसे बात वही है कि उनमें मंथरा का रूप उनकी माँ ले चुकी है, इसलिए उस जगह आज ऐसी स्थिति उनके जगह पे हो चुकी है। एक काम करना, अपनी पत्नी को लेके आना, हम समझाएंगे। तो गुरुजी लेकर आने की बातचीत क्या होती है आपकी मोबाइल से? फोन बात होती है पत्नी से? जी, जिसका ऐसा बिहेवियर हो उससे बात करना भी उचित नहीं हो सकता। जैसे फिर भी आप एक बार बात कर देखो। रिश्ते तोड़ने से अच्छा है यदि बने रहें तो ज़्यादा अच्छा है। गलतियां सबसे होती हैं बेटा, और आपकी शादी के 2 साल हुए हैं। अरे पति पत्नी को एक दूसरे को समझने में 10 साल लग जाते हैं, आपके तो 2 ही साल हैं अभी। ये तो छोटी मोटी कहा सुनी सबके घर होती रहती है, सबके घर ये तूफान आता है। जी जी, कहने का मतलब ये है प्रभु कि जैसे कि ये बात है, अगर वो फिर अपने परिवार के साथ, जैसे उनका आपने कहा भी था कि ख्याल रखो, सम्मान करो, ये सब कुछ चलता है, लेकिन जब वो अपने परिवार के साथ रहेगी तभी तो वो ख्याल और सम्मान करेगा। और जब आपकी ससुराल आपसे घर से कितने दूर हैं? जी जैसे 10 kg 10 किलोमीटर। जी 10 किलोमीटर। तो आप अपनी पत्नी को ले आना अभी। आप तो आती रहते हो यहाँ पे। आप कहाँ रहते? दिल्ली? जी नहीं, मैं तो अभी प्रेजेंट में यही हूँ प्रभु। तो आप पत्नी को कल परसों मेरे से लाके ऐसी बात करा। जी जैसे कि है कि उसमें तो पूरा हाथ उनके माँ बाप का है, जैसे कि समाज। आप बिल्कुल छोड़ दो, बिल्कुल सास ससुर अच्छे हैं आपके, बिल्कुल ना कहो कुछ। आप बिल्कुल कुछ भी ना कहो, आप ले आना, हम बिल्कुल ठीक ना कर दें तो आप कहना। लेकिन कहने का मतलब है प्रभु कि सब कुछ सही है, लेकिन अपने तक चल जाता है, लेकिन जब बात माता पिता के अपमान पे आती है, जब अब वो कुछ उनका भी ना, अपमान पे अब नाम कुछ आए, भी ना कहो तो आप। फिर अब आपकी पत्नी को ले आना, बिल्कुल ठीक ना हो जाए तो आप कहना। ठीक है गुरुदेव, आपको कोट कोट पड़ा। क्योंकि आप कुछ कहेंगे, पत्नी सुनेगी, लो हमारी वहाँ शिकायत करने गए थे, तो बाद में ये बातें और ना बढ़ें, इसलिए ले आना, हम उनको खूब समझाएंगे, और ठीक ना किया तो आप जो सजा देंगे। पूज्य गुरुदेव अपने भक्तों को बड़े ही प्रेम पूर्वक समझाते हैं। अगर आपको भी पूज्य गुरुदेव की लाइव प्रश्नोत्तरी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर आप भी पूज्य गुरुदेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। राधे राधे मित्रों, जय श्री कृष्णा।